नमस्कार, मैं प्रगति अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश व राज्य के दिन भर की 21 प्रमुख खबरों पर। राष्ट्रीय आयुर्वेद मंच द्वारा विज्ञान दिवस पर ऑनलाइन राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया गया। इस वर्चुअल संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए आयुर्वेद को राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति घोषित करना था। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आयुर्वेद की व्यापकता को बढ़ाकर इस दिशा में सक्रिय होकर प्रयास करने की आवश्यकता बताई। राजधानी में अगले 5 और 6 मार्च को बाइक रेसिंग होने वाली है। इसके लिए बूढ़ा तालाब के आउटडोर स्टेडियम को सजाया गया है। 5 मार्च को बाइकर्स का ट्रायल होना है। इसके पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की रेड शर्ट, ब्लैक जैकेट, गॉगल और हेलमेट लगाकर स्पोर्ट्स बाइक पर निकलने वाली एक वीडियो सीएमओ छत्तीसगढ़ के ट्विटर पर ट्वीट की गई है। स्कॉर्पियो की टक्कर से युवक की मौत। भिलाई में 2 बाइक सवारों को मारी टक्कर, एक का चालक ओवरब्रिज से नीचे गिरा, 3 घायल। विशेष पीएमएलए अदालत ने महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक की प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत 7 मार्च तक बढ़ा दी है। दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नवाब मलिक की हिरासत आज खत्म हो रही थी। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रभावित किसानों को पात्रता अनुसार 1200 से 2500 वर्ग फीट आवासीय पट्टा वितरण की कार्रवाई 7 मार्च से शुरू की जा रही है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के निरीक्षण के लिए केंद्रीय प्रतिनिधि मंडल राजधानी में आ चुके हैं। प्रतिनिधि मंडल में स्वयं स्वच्छ भारत मिशन के डायरेक्टर समेत केंद्र सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हैं। नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ स्कूल के कमरे में प्रधान अध्यापक की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। घटना की जानकारी के बाद क्षेत्र में जहां दहशत व्याप्त है, वहीं स्कूल कैंपस में शिक्षक के हत्याकांड में नक्सलियों का हाथ होने की बात से पुलिस इनकार कर रही है। राजस्थान में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां बुधवार को एक विवाहिता का शव उसके ससुराल के फंदे में लटका मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को उतारा और मॉर्चुरी में रखवाया। वाराणसी से अखिलेश यादव ने शिक्षा मित्र, पुरानी भर्ती, आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ताओं को साधने की पूरी कोशिश की। दरअसल शिक्षक भर्ती को लेकर युवाओं में बीजेपी के प्रति नाराजगी देखी जा रही है। यही वजह है कि अखिलेश यादव इन सभी लोगों को साधने की कोशिश में जुटे हुए हैं। आयकर विभाग ने बृहन-मुंबई नगर निगम के कुछ ठेकेदारों, एक प्रमुख व्यक्ति और उनके सहयोगियों के यहाँ छापेमारी की। इनमें 2 करोड़ रुपए की अघोषित नकदी और 1.5 करोड़ मूल्य के गहने जब्त किए गए। हॉस्टल खोलने की मांग और ऑफलाइन परीक्षा का विरोध कर रहे विश्व भारती विश्वविद्यालय के छात्र लगातार 72 घंटे से आंदोलन कर रहे हैं और रजिस्ट्रार सहित आला अधिकारियों को बंधक बना रखा है। गुरुवार के कारोबार में बैंकिंग, ऑटो और रियलिटी सेक्टर में गिरावट दर्ज हुई। वहीं मेटल, तेल और गैस और आईटी सेक्टर नुकसान के साथ बंद हुए हैं। अयोध्या के जिलाधिकारी नीतीश कुमार के अस्थायी आवास को दर्शाने वाला बोर्ड जो पहले भगवा रंग में था, उसे 2 मार्च बुधवार को हरे रंग में तब्दील कर दिया गया था, जिसके बाद कई तरह की चर्चाएं होने लगी थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा में आज गुरुवार को 5 बजे बजट की बहस पर जवाब देंगे। सीएम के बजट पर जवाब देने के दौरान कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को सदन में हाजिर रहने के लिए व्हिप भी जारी कर दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा है कि देश के युवाओं की समस्याओं और समाज में व्याप्त अशांति के समाधान को लेकर कोई कदम उठाना तो दूर, वह इस बारे में बात भी नहीं करना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को कहा, यूक्रेन से भारतीय छात्रों को वापस लाना जरूरी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में चुनावी सभाओं में व्यस्त हैं। उन्होंने यह भी दावा किया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा हार रही है। यूक्रेन में फंसे छत्तीसगढ़ के 30 छात्र गुरुवार को नई दिल्ली लौटे हैं। अब तक प्रदेश के 69 छात्रों की यूक्रेन से सकुशल वापसी हो चुकी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा मामले में दिल्ली की अदालत ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। 14 मार्च को उमर खालिद की जमानत को लेकर स्थिति साफ होगी। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू इन दिनों यूक्रेन के पड़ोसी देशों में पहुंचे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि युद्धग्रस्त यूक्रेन से स्लोवाकिया पहुंचे कम से कम 370 भारतीय छात्रों को बृहस्पतिवार को 2 विमानों के जरिए स्वदेश लाया जाएगा। राजनांदगांव जिले में चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। इस दौरान कोतवाली पुलिस ने देह व्यापार में लिप्त 2 महिला सहित 1 पुरुष को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जानी है, जिसका पहला मुकाबला मोहाली में खेला जाना है। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।